था ना, वो खुल नहीं रही है। कौन सी? कोई वो बात नहीं, नया कोर्स देख लूंगा। चलेगा ना? ओके। अभी आप सबके पास शेडिंग का जो भी नए हैं, देख रहे हो फर्स्ट टाइम, हाँ मैंने यार फर्स्ट टाइम FT इन द कमेंट बॉक्स, जो भी इस चैलेंज में फर्स्ट टाइम है, टाइप FT इन द कमेंट बॉक्स। फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं तो। और ये कलर पोर्ट्रेट वाला कब से स्टार्ट होगा? मंडे से मैडम। कमिंग मंडे? हाँ यस, नेक्स्ट मंडे से। जी सर। अक्षत, रुचि, समर, ओके, नीमा बेन, एक अंकिता बेन, आपको भी। अभी समझ लो, आप लिखो आपके पास एक भी पेंसिल होगी। आपको क्या करना है, सिंपल। सबसे पहले आपको सिंपल ऐसे ही HB से लेके 10B पेंसिल आपको ऐसे सिंपल यूज करना है, तभी आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर आप देखो, हम अलग अलग ट्राई करें। आपने समझा 4B लो, इसको प्री प्रेशर से फर्स्ट हम देंगे, उसके बाद थोड़ा मीडियम प्रेशर, एंड देन लाइट। ये सबको करना है, ये मैंने नहीं किया कभी तक, कभी भी। लाइट, फिर फार, थोड़ा दूर से पकड़ना है पेंसिल को, एंड देन एकदम एकदम स्मूथ। ठीक है। अभी आपने जो पेंसिल ली है ना, उसको नजदीक से, जब भी आपको डार्क करना हो, पेंसिल नजदीक से पकड़ो और ऐसे दो। देखो, अब ये ना पेन भी जैसे वर्क करेगी। थोड़ा प्रेशर से देना है नजदीक से, पेज फट ना जाए ध्यान रखना। उतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना। अब दूसरा जो मीडियम है ना, आपको पेंसिल थोड़ी पीछे से पकड़नी है यहाँ से, और पेंसिल को थोड़ा लाइट रखना है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, देखो उसे। एक बार आपको, जब भी आप शेडिंग करते हो या फिर लेते हो, थोड़ा ओवरलैपिंग करना है, देखो ऐसे ओवरलैपिंग करना। ठीक है। अब फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दो। सर पेंसिल कौन सी HB है? मैं 4B यूज कर रहा हूँ। आप कौन से भी ले लो, ओके। चलेगा, कोई बात नहीं। बट जो भी पेंसिल है, उससे 4B लोगे तो अच्छा रहेगा, मेरे साथ आपको थोड़ा सा और अच्छे से ख्याल आ जाएगा। अब रही बात लाइट। लाइट की जो बात है ना, वो थोड़ा सा पीछे से पकड़ना है, और एकदम लूज हाथ को रखना है। हाथ को थोड़ा लूज रख। तो ये क्या होगा, लाइट। राइट। अभी लास्ट है ना, दूर। अब ये कैसे करना है शेडिंग? मैजिक। मैजिक पेंसिल में नहीं, मैजिक आपके हाथों में। अब दूर से आपको कैसे, पेंसिल इस तरह पकड़ो, ऐसे। ठीक है। और आपको देना है, देखो अच्छे से, जैसे इस तरह पकड़ना है, और ऐसे देना है एकदम लाइट, जैसे होगा लाइट। अब इसे आप नहीं के बराबर भी बोल सकते हो। ये कब आएगा पता है? ये जो पार्ट रहता है ना, इस टाइप का, या फिर ये एकदम लाइट जब पार्ट रहेगा ना, वहां पर आप समझ लो, ये मुझे नोज का पार्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे पार्ट है तो
पीछे से पेंसिल इतनी यहाँ से पकड़ूंगा और मैं एकदम हाथ को लूज रख के ये मैं दूंगा। अगर आप नजदीक से करने जाओगे ना तो डार्क होने के चांसेस है, इसलिए पीछे से पकड़ना है। तो ये बहुत सारी जगह पर आपको पेंसिल को पीछे पकड़ना रहेगा। ओके, तो पीछे पकड़ के आप ऐसे लूज हाथ को रखे हुए पेंसिल को यूज करना है, ठीक है। अब बात है स्मूथ। स्मूथ की पार्ट है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कहाँ लेना है तो मैं आपको बताता हूँ। समझ लो ये पार्ट है। अभी यहाँ पर ना आप ब्लेंडिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ब्लेंडिंग करने जाओगे तो यहाँ जो हाईलाइट है ना उसके ऊपर भी पेंसिल चले शेडिंग शेडो चला जाएगा। यहाँ पार्ट देख रहे हो, ये जो पार्ट है ये पार्ट है, या फिर अंदर का पार्ट देखो। तो ये सब ना आपको एकदम अच्छे से होना चाहिए। एग्जाम्पल ये जो पार्ट है ये स्पेक का पार्ट है, फिर ये जो लिप्स का पार्ट है, समझ लो ये लिप्स है, ठीक है। अगर ये बनाना है तो मैं सिंपल यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, नजदीक यहाँ से पकड़ना है, थोड़ा सा नजदीक से ऐसा 45 एंगल में, और ऐसे देना है, दबा कर नहीं, बट इस तरह देखो, ऐसे यूज यहाँ छोड़ देना है, ऐसे भी नहीं। ट्राई करो, आपको आपको पता चलेगा। शेडिंग की तरह इससे क्या होगा, एकदम स्मूथ आएगा। अगर समझ लो ये पार्ट मुझे लिप्स बनाना है तो मुझे यहाँ पर इसकी ऐसे शेडिंग की जगह मैं जाऊंगा ऐसे लाइट। ये शायद फर्स्ट टाइम आपने अच्छे से देखा होगा, मैंने ये कभी नहीं बताया। एग्जाम्पल, ये जो पार्ट है ऊपर का, ये स्पेक का, अगर ये मुझे बनाना है तो मैं यहाँ ऐसे शेडिंग दे सकता हूँ, बट दिस विल बी बेटर। कौन सा बेटर रहेगा? ऐसे, यानी कि नजदीक पेंसिल पकड़ के फिर क्या करना है, ऐसे देखो, इस तरह शेडिंग करना है। उससे क्या होगा, जो सरफेस है वो एकदम अच्छे से कवर होगी, एकदम स्मूथ लगेगा। ये कब आता है पता है, एकदम स्टील लाइफ जैसा वर्क रहता है ना, वहां पर ये वर्क करेगा। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट, कौन सी, हम्म, चश्मा का जो दांडी गुजराती में, वो, तो मतलब ये आपने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे जाएंगे, देखो ऐसे बनाओ, ये सबको बनाना है साथ में, अभी पता चलेगा आपको। ये आगे थोड़ा सा है, तो ये आपने किया। ये मेरी लाइक सीक्रेट है, शायद आपको जो भी नए पुराने हैं उनको भी शायद ये फर्स्ट टाइम। सीक्रेट की तो बात नहीं, बट मुझे ध्यान नहीं आया तो ऐसे मुझे बताना चाहिए। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड दिस फर्स्ट टाइम, टाइप एफ इन द कमेंट बॉक्स। अगर मैंने इस वे से आपको करना है, समझ लो ये पार्ट है, देखो क्या शेडिंग तो बताया है, बट ऐसे जाना हो मैंने शायद नहीं बताया। फर्स्ट टाइम शायद मैंने बताया ना। टाइप एफ इन द कमेंट बॉक्स जिसने भी फर्स्ट टाइम सीखा, पता चला वो। वाह। तो इस तरह आपको क्या करना है नाउ, आपका जो टास्क है उस टास्क में आपने शायद लिखा होगा, बट ये आपका रहेगा, इसे बोलते हैं मैजिक, मैजिक इन हैंड्स। इसे हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, मैजिक पूरा, ये जो पूरा पार्ट है ना उसको हम नाम देंगे मैजिक इन हैंड, या फिर मैजिक ऑफ। क्यों, देखो एक ही पेंसिल है और उसको अभी आपको क्या लेना है, आप 8 भी लो,
HB को आप प्रेशर से देंगे, क्या होगा, डार्क होगा, राइट। अभी वही 8B की पेंसिल है, उसे मैं मीडियम प्रेशर से दे रहा हूँ, डार्क हो रहा है थोड़ा, एकदम प्रेशर से नहीं। अब मैं दूंगा एकदम लाइट, थोड़ा सा पेंसिल को लूज करके। यहाँ आप देखो, 8B पेंसिल है, फिर भी कितनी लाइट वर्क करेगी। धीरे करना है, आप सब छोड़िए, यहाँ मैं थोड़ा सा स्पीड से जा रहा हूँ, बट आपको सब कुछ धीरे करना है। दूर से पकड़ना है पेंसिल को, से दूर से पकड़ना है। अभी देखो, दूर से 8B है, फिर भी कितनी लाइट हो, देखो। तो ये कब आता है, जब टेक्सचर जैसा रहता है ना, वहां पर आप ऐसे दूर से पकड़कर, ये पकड़ लो टेक्सचर जैसा, अगर आपको देना है स्क्रीन का पार्ट हो, एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, थोड़ा सा डॉट जैसा दिखा है मुझे, अगर टेक्सचर आपको वहां पर दिखा है तो, अगर ये मुझे देना है ना, तो मैं जाऊंगा ऐसे, देखो, पीछे से पेंसिल पकड़ के ऐसे थोड़ा सा इस तरह देंगे, ताकि क्या होगा, टेक्सचर जैसा था। फिर स्मूथ, तो यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा, देखो, पेंसिल को थोड़ा स्पीड लाइक होल्ड करना है, थोड़ी सी पकड़ रखनी है, एकदम लूज नहीं रखना, और ऐसे आगे बढ़ना। ये कहाँ हो सकता है, आप थोड़ा सा नजदीक पकड़ के भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि एकदम ऐसा ना हो, थोड़ा सा इस तरह हो। तो इस तरह आपको क्या करना है, मैजिक इनहेंस, HB से लेके HB, फिर यहाँ हमने करी 4B 8B, तो HB to 10B, सारे पेंसिल से ये सब कुछ एक बार रिपीट करना है। एक बार में आपको अच्छा ना लगे, आप दोबारा भी कर सकते हो, 2 टाइम्स भी कर सकते हो, 2 टाइम करना है, ठीक है। अभी ये सिंपल है शेडिंग। अब आपको शेडिंग जो करना है ना, उसमें सिंपल आगे हमने किया है। पहले तो मैंने ये बताया कि सबसे पहले आपको सिंपल सारे पेंसिल से, देख लो यहाँ पर एक बार, इस तरह बेसिक करना है, पेज पर, एक पेज पर। फिर आपको समझ लो, ये 4B है, फिर 6B है, तो ये आपको ऐसे करना है, सिंपल। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि HB जो आपने दी, उससे 2B कैसी होगी, थोड़ी डार्क, 2B से 4B होगी थोड़ी डार्क, ठीक है। तो इस तरह आपको लिखना है तो लिख लो, या फिर अभी मेरे साथ करो, समझ लो, 2 into 3, 2 into 3 आपने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। सबको बनाना है अभी साथ में। आप 4B 2B पेंसिल कोई भी ले सकते हो। अब मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से, शेडिंग देना है। जब आप शेडिंग देते हो, ध्यान क्या रखना है, कभी भी जैसे बीच में से, समझ लो ये साइड पर खाना है, आप ऊपर से कर रहे हो, फिर आप अटक गए, फिर ऐसे नीचे से लिया, बीच में से लिया, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा नहीं कर। क्या करना है, एक सेम फ्लो में जाना है, ठीक है।
देखो ये आपको शायद लगेगा कि ये तो मुझे सब कुछ आता है, करने की जरूरत नहीं, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, एक बार एक ये शेडिंग का आप करोगे ना, तो इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस है, और यही फॉलो करके यहाँ पर स्टूडेंट एक मंथ में पूरा कोर्स कंप्लीट कर देगा। अब हम 8 वीक्स ले रहे हैं मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा आप डबल भी कर सकते हो, तो विद इन 2 मंथ्स तो इजीली अच्छे से फॉलो करके आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकोगे, बेसिक टू एडवांस सब कुछ आ जाएगा। ये फॉलो करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ज्यादा सोचना मत, मुझे तो आता है, मुझे सब कुछ जरूरत है, ये सीखने की जरूरत नहीं है। गलती करोगे फिर से आप घूम घूम के यही आओगे। लिख के देखा आप, है कोई ऐसा यहाँ पर जिसको लगता था कि सब कुछ? एनीवन? कोई है? अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि शेडिंग की बात। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। सर ये डोम्स की बच्चों की जो डार्क पेंसिल रहती है उससे भी कर सकते हैं, या हमें फिर बाय अरे करना है सारा मैं सेट? रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बार ध्यान से देख लो, डॉम्स की पेंसिल मत नहीं लेना है किसी को भी। आपको दूसरा ब्रुस्ट्रो की जो पेंसिल है चारकोल की, चारकोल वाली, वो भी नहीं लेनी है। सिंपल आर्ट लाइन की लो, फेबर कैसल की लो, या फिर स्टेडलर की लो, बट डॉम्स की तो लेना ही नहीं, नहीं वर्क करती है अच्छे से। क्लियर एवरीवन? ओके सर। आर्ट लाइन की लो, फेबर कैसल की लो, स्टेडलर की लो। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो बुरा रिजल्ट चाहिए, गो कंटिन्यू विद डॉम्स। ब्रुश चारकोल भी नहीं यूज करना है। स्किन टोन में आगे भी बताया, स्किन टोन में हमेशा ग्रेफाइट यूज करना है, तो हम सारा इसके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बताया मैंने, इस तरह के बॉक्स आपको क्या करना है, HB2 10B सारे अ, 2 बार करना है। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। देखिए, सो आपको इस तरह फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी 10 15 के नीचे है आप सबको ये 3 बार रिपीट करना है, और मिनिमम 2 बार करना है, ठीक है। इस तरह HB 2B 4B 6B ऊपर नाम लिखना है, HB 2B 4B 6B 8B 10B 2/2.3, इसमें आपको करना है। अब रही बात स्क्वायर शेप, तो स्क्वायर शेप किस तरह कर सकते हैं, तो सिंपल समझ लो ये पार्ट, ठीक है, ये आपने बॉक्स बनाया। अब यहाँ पर आप शेडिंग कर रहे हो इसे, तो जैसे शेडिंग करते हैं ना वैसे ही करना है, इसमें नया कुछ नहीं, सिंपल शेडिंग। बट कभी कभी ना आप शेडिंग करोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा लाइन जैसा शायद रह जाए, ना रहे फिर भी कोई बात नहीं, बट यहाँ पर आएगा जिस तरह पहले ऐसा स्क्वायर कर देना, तो वैसे उस तरह सबसे पहले इस तरह शेडिंग, एंड देन ऐसे शेडिंग देना है पेंसिल को पहले इस तरह, फिर ऐसे पेंसिल यूज करना, इसे कहेंगे स्क्वायर शेडिंग। क्या कहेंगे? स्क्वायर शेडिंग, राइट। तो ये सबके लिए है 2 लाइन, 3 लाइन, 2 लाइन शेडिंग की, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स शेडिंग HB से लेके 10B, HB to 10B, ये 2 टाइम्स। ओके, स्क्वायर शेडिंग। डार्क पेंसिल लो, उससे भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा होगा क्रॉस हैचिंग बोलोगे, या फिर क्रॉस शेडिंग हम बोलेंगे, अपना नाम दे देगा, कोई बात नहीं। ये पार्ट लिया, अब यहाँ हम इस तरह लेंगे शेडिंग,
यहाँ जब आप देते हो ना, ध्यान रखना है कि लाइन के बाहर ना जाए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि शेडिंग जब भी करते हैं ना, तो कौन सी बात का अच्छे से ध्यान रखना है। ये भी आपको 2 बार करना